हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर लवर। और आज की वीडियो में हम वर्जीनिया वुल्फ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वर्जीनिया वुल्फ का टाइम पीरियड 1882 से 1941 था। शी वॉज ए मेजर इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। व 20th सेंचुरी की एक फेमस मॉडर्निस्ट नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट थी। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर इनोवेटिव नरेटिव टेक्निक्स। वह अपनी इनोवेटिव नरेटिव टेक्निक्स की वजह से बहुत फेमस थी, especially her use of stream of consciousness, a style that explores characters' inner thoughts and feelings in a flowing, continuous way. स्पेशली वह अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से फेमस थी, जो कि करेक्टर्स की इनर थॉट्स और फीलिंग्स को एक फ्लोइंग कंटिन्यूस वे में एक्सप्लोर करती थी। वर्जीनिया वुल्फ वॉज बोर्न ऑन 25 जनवरी 1882 इन लंदन। वर्जीनिया वुल्फ का जन्म 25 जनवरी 1882 को लंदन में हुआ था। into an educated and literary family, एक एजुकेटेड और लिटरेरी फैमिली में। हर फादर लेज़ली स्टीफन वॉज ए वेल नोन क्रिटिक एंड हिस्टोरियन। उनके पिता लेज़ली स्टीफन एक बहुत ही अच्छे क्रिटिक और हिस्टोरियन थे। एंड हर मदर जूलिया स्टीफन वॉज नोन फॉर हर ब्यूटी एंड चैरिटेबल वर्क। और उनकी माता जूलिया स्टीफन अपनी ब्यूटी और चैरिटेबल वर्क के लिए जानी चाहती थी। शी ग्रू अप इन एन इंटेलेक्चुअली रिच इन्वायरमेंट सराउंडेड बाई बुक्स एंड डिस्कशंस। वह एक बहुत ही रिच इन्वायरमेंट में पैदा हुई थी और जहाँ पर बुक्स और डिस्कशंस उनके इर्द गिर्द था। हाउएवर हर चाइल्डहुड वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाई ट्रेजिडी। यद्यपि उनका जो बचपन था वो बहुत ही ट्रेजिडियों से भरा हुआ था। द अर्ली डेथ्स ऑफ हर मदर एंड लेटर हर फादर डीपली अफेक्टेड हर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। उनकी माता की अर्ली डेथ और बाद में उनके पिताजी की डेथ की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत वीक हो चुकी थी। वुल्फ वॉज ए सेंट्रल मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। वुल्फ ब्लूम्सबरी ग्रुप के एक बहुत ही सेंट्रल मेंबर थी। ए सर्कल ऑफ राइटर्स, आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स इन लंदन हु इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न लिटरेचर एंड कल्चर। एक सर्कल जिसमें इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स और आर्टिस्ट थे और वो लंदन में लिटरेचर और कल्चर को इन्फ्लुएंस करते थे। Her works often focus on themes such as time, memory, identity, gender roles and the inner lives of women. उनके जो वर्क्स थे उनकी मेन थीम्स थी टाइम, मेमोरी, आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स एंड द इनर लाइव्स ऑफ वुमेन। सम ऑफ हर मोस्ट फेमस नॉवेल्स इंक्लूड, उनके कुछ फेमस नॉवेल्स थे मिसेस जोलावे 1925, टू द लाइट हाउस 1927, Orlando 1928, The Waves 1931. In addition to fiction, Woolf wrote important essays including A Room of One's Own 1929. फिक्शन के साथ साथ उन्होंने बहुत ही फेमस एसेज भी लिखे थे, जिनमें से रूम ऑफ वंस ओन जो कि 1929 में पब्लिश हुआ था। वेयर सी आर्ग्यूज दैट वुमेन नीड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल स्पेस इन ऑर्डर टू राइट एंड क्रिएट लिटरेचर। वहाँ वे इस बात पर आर्ग्यू करती हैं कि वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है कुछ लिखने और लिटरेचर को क्रिएट करने के लिए। वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रगल्ड विद मेंटल हेल्थ इश्यूज थ्रू आउट हर लाइफ। वर्जीनिया वुल्फ अपनी लाइफ में मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ स्ट्रगल्स करती हैं एंड शी डाइड इन 1941 और 1941 में उनकी मृत्यु हो जाती है। Despite her tragic death, she remains one of the most influential writers in English literature, admired for her poetic language and deep psychological insight. ट्रेजिक डेथ के बावजूद सी रिमेन्स वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल राइटर्स इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि अपनी पोइटिक लैंग्वेज और डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स के लिए बहुत ही जानी जाती थी। वर्जीनिया वुल्फ इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ए पायनियर ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वर्जीनिया वुल्फ को आज भी पायनियरिस्ट फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए जाना जाता है। सी चैलेंज द ट्रेडिशन रोल्स असाइन टू वुमेन एंड हाईलाइटेड द इनइक्वलिटीज दे फेस्ड इन एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। वो जो ट्रेडिशनल रोल्स थे उनको बहुत चैलेंज करती थी। सी चैलेंज द ट्रेडिशनल रोल्स, वह ट्रेडिशनल रोल्स को चैलेंज करती है जो कि वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं, और इनइक्वलिटी जो कि वुमेन्स फेस करती हैं, एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन को हाईलाइट करती है। हर ऐसे रूम ऑफ वंस ओन रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। उनका जो ऐसे रूम ऑफ वंस ओन
वह बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट है इंग्लिश लिटरेचर में। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।